नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत
भारत वृहद बनाएंगे, वंदे मातरम। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। पांडे जी थोड़ा और इधर हो जाइए। कौन सा? आरंभ से। मोक्षोच्च बृहदारण्यक उपनिषद 1-4-10 शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित 262 पृष्ठ। मुमुक्षोश्च गति मार्ग विशेष देशोपदेशात् जो मुमुक्ष होते हैं, मोक्ष की इच्छा से समन्वित संपन्न होते हैं, देवयान आदि गति का अर्ची आदि मार्ग विशेष देश का उपदेश उनके प्रति होता है। अतएव देश और काल को लेकर भेद की निष्पत्ति भी होती। पूर्व पक्ष चल रहा है। असति भेदे कस्य कुतो गति ही, अगर भेद ही न हो तो किसका कहाँ गमन हो। गति तो तभी संभव है जब कोई भेद हो। भगवद गीता में, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक आदि में मार्ग का वर्णन किया गया है। शुक्ल कृष्ण गति हीयते आदि वचनों के माध्यम से। उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग सद्गति के द्योतक ये हैं। देहत्याग के पश्चात कर्म और उपासना के अमोघ प्रभाव से जिन जीवों का ऊर्ध्वलोकों में गमन सुनिश्चित है, वे जीव पुरी अष्टक सहित मार्ग का अनुगमन करके उपासना और कर्म के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप लोक विशेष में जाते हैं। या भूलोक है, भूमंडल है। इसके बाद अंतरिक्ष लोक प्रारंभ होता है, जिसको भुवः कहते हैं। भूलोक का मंडल कितना है, कितनी दूरी तक भूलोक मान्य है, कितने नीचे तक,
इस तथ्य का वर्णन हमारे पुराण आदि शास्त्रों में है। वह अंतरिक्ष को कहते हैं। स्वः पर्यंत उत्तरायण मार्ग से गमन करने की जिनमें क्षमता है, दोनों का मार्ग एक ही होता है। कल्पना कीजिए, किसी को कलकत्ता पहुंचना है तो भुवनेश्वर तक का मार्ग, भुवनेश्वर जिनको पहुंचना है एक ही होगा। इसी प्रकार से समझना चाहिए, स्व के ऊपर के जो लोक हैं, उन लोकों में जिनकी गति होती है, उनकी गति उत्तरायण मार्ग से मानी जाती है। भू के बाद भुवः, स्व पर्यंत एक ही मार्ग। उत्तरायण मार्ग से गमन करने वाले भी इसी रास्ते से जाते हैं आगे। जैसे यातायात का जो नियंत्रण करते हैं, वे आगे रोक दें, इससे आगे आपका वाहन नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते। इसी प्रकार स्वलोक के ऊपर उन जीवों की गति नहीं होती जिनके जीवन में कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान का बल ऊर्ध्वलोकों में गमन के योग्य न हो। महाजन तप सत्यम, महाजन तप सत्यम, ये जो 4 लोक हैं ये ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। जैसे पुरी की सीमा तो बहुत पहले प्रारंभ हो जाती है, पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में ही संलग्न है। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक की गणना महा से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन सत्यलोक में ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। यह उत्तरायण मार्ग की बात हुई। दक्षिणायन मार्ग की बात हुई। गांधी जी ने गीता पर कुछ भाव लिखा। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। 8वें अध्याय में जो मार्ग का वर्णन है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब सब उन्हीं को समझ में आता है तो हम लोगों की क्या उपयोगिता होती। मार्ग है यह। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। काल शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार मार्ग के अर्थ में भी होता है। काल शब्द मार्ग के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम, यहाँ पर काल शब्द का प्रयोग मार्ग के अर्थ में किया गया है। काल एक पारिभाषिक शब्द है, प्रसंगानुसार इसके कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, यह जो गीता का वचन है, यहाँ काल का अर्थ मार्ग हो जाता है। अब इस पर बहुत विचार है। उत्तरायण के 6 महीने, दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं। जितने जीव हैं 12 महीने में किसी न किसी महीने में तो देह त्याग करते ही हैं। पुरुषोत्तम मास हो, क्षय मास हो, अलग है। 12 महीने में किसी न किसी महीने में जिनकी अधोगति प्राप्त होनी है वो भी देह त्याग करते हैं, ऊर्ध्वगति प्राप्त होनी है वो भी देह त्याग करते हैं। जिनको कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना है वो भी 12 महीने में किसी न किसी महीने में तो देह त्याग करते ही हैं। कदाचित कोई उत्तरायण मार्ग से गमन करने की क्षमता रखता हो, दक्षिणायन के 6 महीनों में किसी एक महीने में देह त्याग कर ले तो फिर क्या होगा? कुछ दूर तक तो स्व तक तो उसकी गति होगी। उसके बाद देवदूत नाच गान प्रारंभ करके उसके चित्त को लुभाएंगे, प्रमुदित करेंगे उसे।
यहाँ की दृष्टि से घंटों 2-3 घंटे में ही फिर उत्तरायण मार्ग से गमन करने के योग्य मुहूर्त आ जाएगा। इस प्रकार से होता है यह अभिप्राय। लेकिन जिनकी दुर्गति होती है, होनी होती है, उत्तरायण या दक्षिणायन दोनों में किसी मार्ग से उनका गमन नहीं होता, वो नरक के पथिक माने जाते हैं। जिनको कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना है वो भी किसी महीने में देह त्याग करें, उनको तो कैवल्य मोक्ष ही प्राप्त होना है, अर्थात उनकी पूरी अष्टक से जीव कला यहीं पर शांत हो जाती है, किसी लोकांतरों में गमन नहीं करती। क्या है भाई, बैठ जाओ ठीक से। ये गेट खोल दीजिए पांडे जी, ये गेट खोल दीजिए। यहाँ का बाहर बैठ के सब लोग, अंदर कोई नहीं आएगा। आप वहीं बैठे, एक बार ना बैठे। नारायण। तो हमने कहा कि देश काल वस्तु को लेकर भेद तो प्राप्त है। किसी वस्तु की कल्पना होते ही देश और काल की कल्पना अपने आप जुड़ जाती है। जैसे यह लोटा है, इस स्थान पर है तो देश विशेष जुड़ गया, इस समय है तो काल विशेष जुड़ गया। किसी वस्तु और व्यक्ति की कल्पना होते ही उसके साथ दो कल्पना देश और काल की जुड़ जाती। काल एक गंभीर तत्व है। मार्ग के अर्थ में भी काल शब्द का प्रयोग होता है, जैसा कि हमने कहा। स्कंद पुराण का एक उज्ज्वल अंश है सूत संहिता। पंचकोश आदि का स्फुट वर्णन सूत संहिता में ही सुलभ है। पंचदशी आदि में उसकी अनुकृति है। माधवाचार्य जी, विद्यारण्य स्वामी जी की टीका भी है सूत संहिता पर। कभी हमने 20-25 बार भाष्य सहित टीका सहित सूत संहिता का अध्ययन किया होगा। तो उसका वचन है कालो मायात्म संबंधात। उसी को विद्यारण्य स्वामी जी ने, माधवाचार्य जी ने ढाल दिया परिभाषा में, कालो मायात्म संबंधः। माया और आत्मा का जो संबंध है, संयोग है, उसी का नाम काल है। एक विचित्र तथ्य है, जहाँ सूत संहिता में कालो मायात्म संबंधात यह वचन है, वहाँ जो विद्यारण्य स्वामी जी, माधवाचार्य जी की टीका है, सामान्य अर्थ करके छोड़ दिया। लेकिन सूत संहिता में अन्यत्र इस पर बहुत कुछ लिखा है। ये भी एक विचित्र शैली हुई ना, जहाँ का वचन है वहाँ तो टीका में सामान्य अर्थ करके छोड़ दिया, अन्यत्र इसके विशद व्याख्या भी उसी ग्रंथ में। ये भी है। अब कोई कालो मायात्म संबंधात या कालो मायात्म संबंधा इसी पर उनकी टीका पढ़ेगा तो पूरा ज्ञान नहीं होगा, सामान्य अर्थ करके छोड़ दिया। उसी टीका में अन्यत्र विशद व्याख्या है। एक दिन हमने बताया तो संबंध द्विष्ट होता है, उभयनिष्ठ। जैसे 2 उंगलियों का संबंध है, संबंध को विवक्षावसात इस उंगली पर भी साध सकते हैं, इस उंगली पर भी साध सकते हैं, द्विष्ट होता है। तो काल जो है, माया को भी काल कह सकते हैं,
ब्रह्म को भी काल कह सकते हैं, दोनों के संयोग को भी काल कह सकते हैं। काल का मौलिक स्वरूप यही है, कालो मायात्म संबंधा, कालो मायात्म संबंधात्। माया का नाम भी काल है, ब्रह्म का भी नाम काल है। आत्मा या ब्रह्म, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म, इस प्रकार से काल की मौलिक परिभाषा यही है। अब यहाँ पर बहुत शास्त्रार्थ होगा। निरवयव निरवयव का संयोग नहीं हो सकता, सावयव निरवयव का संयोग नहीं हो सकता है। संयोग तो सावयव और सावयव का ही होता है। लेकिन प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भर्तर्षभ। जो कुछ स्थावर जंगम प्रपंच की रचना होती है, प्राणियों की अभिव्यक्ति होती है क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से। क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? प्रकृति। क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? पुरुष। प्रकृति और पुरुष। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि। अब प्रकृति और पुरुष का संयोग कैसे बनेगा? ब्रह्म और माया का संयोग कैसे बनेगा? ये सब अनिर्वचनीयता के ख्यापक शब्द हैं। यह अभिप्राय मार्ग के अर्थ में हुआ। मुमुक्षोश्च गति मार्ग विशेष देशोपदेशात्। मुमुक्षु के लिए देवयानादि गति और अर्च आदि मार्ग विशेष का उपदेश है। देवता के नाम पर मार्ग में कहाँ कितनी दूरी तक कौन से देवता उसके अधिदैव हैं, अनुग्राहक हैं, इन सब का वर्णन है। तो भेद तो सिद्ध होता है। अगर भेद ही न हो तो गमन की निष्पत्ति कैसे होगी? यह तो हमने संकेत किया। भेद का नाम ही तो सृष्टि है ना। लेकिन सकल भेदों के रहने पर भी आत्म तत्व निर्भेद ही सिद्ध है। उसमें सजाति विजाति स्वगत भेद में किसी एक भेद की भी सिद्धि नहीं है। यही तो विशेषता है। भेद रहने पर भेद का नाम ही सृष्टि है, लेकिन उस भेद की सराहना नहीं की जाती जिस भेद का पर्यवसान निर्भेद में न हो। घटादि में परस्पर भेद होने पर भी मृत्तिका के दृष्टि से उनमें अभेद सिद्ध है। ताम्र पात्रों में परस्पर भेद होने पर भी ताम्र की दृष्टि से उनमें अभेद सिद्ध है। रजत पात्रों में परस्पर भेद होने पर भी रजत की दृष्टि से उनमें अभेद सिद्ध है। उपादान की दृष्टि से अभेद सिद्ध होता है। उपादेयात्मक कार्य की दृष्टि से भेद सिद्ध होता है। असत्य भेदे कस्य कुतो गति, किसके गति और कहाँ गति। गमन क्रिया की निष्पत्ति किसकी होगी, कहाँ होगी। व्यक्ति विशेष को मानकर ही और स्थान विशेष को मानकर के ही किसी की कहीं तक गति मान्य है। तत्अभावे च दक्षिणोत्तर मार्ग विशेषानुपत्ति गंतव्य देशानुपत्तिश्च। अगर व्यक्ति और देश का आकलन न करें तो उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, गंतव्य देश की सिद्धि नहीं होगी। और गंता भी कौन होगा? व्यक्ति विशेष, जीव विशेष गंता होता है। पुर्यष्टक सहित जीव कला, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक और अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, 5 पंचक हो गए। और अंत में अविद्या काम कर्म, इनका संवेद स्वरूप ही पूरी अष्टक है। अंदर की आध्यात्मिक धरातल पर ये 8 पुरियाँ हैं।
बाहर जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, कारतक, हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती, ये 7 पुरियाँ हैं। 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी है, जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं, विराजमान हैं। जैसे 8 पुरियाँ बाहर हैं, विभाजन के बाद भी यह देश का सौभाग्य है कि 8 पुरियाँ आज भी भारत में ही हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रीय पंचक 5 को मिलाकर एक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय को ही अंतःकरण के योग से अंतःकरण पंचक कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 तरंगें जिसमें उठती हैं, वो स्वयं 5वां अंतःकरण है, वो ज्ञातृत्व रूप है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, इनका उपादान तन्मात्र पंचक, अपंचीकृत पंच महाभूत, ये 5 हो गए पंचक। अविद्या, काम और कर्म, अविद्या, काम और कर्म, इन तीनों को मिला दिया तो 8 हो गए। उपादान कारण सहित सूक्ष्म शरीर और अंत में कारण शरीर। काम और कर्म, अविद्या कारण शरीर है। काम और कर्म का इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। काम के दुर्ग क्या हैं, स्थान क्या हैं? इंद्रिय, मन, बुद्धि। कारण निष्ठ ही काम होता है। यो बुद्धे परतस्तु सह, यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य ने साकार आत्मा न करके काम ही किया। बुद्धि से पारंगत भी काम है, लेकिन उसकी व्याप्ति अंतःकरण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से होती है। भगवान शंकराचार्य ने प्रकरण के बल पर आत्म तत्व के अर्थ में लिया तो क्या होगा? यही इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। काम के निवास स्थल हैं इंद्रिय, मन, बुद्धि, अर्थात करण निष्ठ ही काम होता है। काम माने तत्त वस्तु और व्यक्ति विशेष की इच्छा का नाम है काम। अब पंचदशीकार ने बताया, जानाति इच्छति करोति, इच्छा का ही नाम हो जाता है काम। अब अन्योन्याध्यास की निवृत्ति हो गई है, तब व्यक्ति के जीवन में काम नहीं होता, इच्छा होती है। इसलिए करोड़ों इच्छा पालने पर भी तत्वज्ञ का पतन क्यों नहीं होता? चिज्जड़क ग्रंथि मूलक इच्छा जो है उसी का नाम काम है। चिज्जड़क ग्रंथि का भेदन हो जाने पर जो इच्छा होती है वो निबंधिका नहीं होती, अतः उसका नाम काम नहीं है। पंचदशी विद्यानंद स्वामी जी ने। इसलिए तत्वज्ञ के जीवन में इच्छा तो हो सकती है, काम नहीं होता है। काम जो है चिज्जड़क ग्रंथि, चिज्जड़क ग्रंथि माने तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेत नहीं ग्रंथि पर गई जब मिसा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेत बंध्यो कीर मरकट की नहीं, वहाँ भी मिथ्या बंधन का भ्रम ही है, बंधन नहीं। उदाहरण कीर मरकट, जड़ चेत नहीं ग्रंथि पर गई यद्यपि मिशा, वो ग्रंथि चिज्जड़क ग्रंथि संभव ही नहीं है, लेकिन छूटत कठ नहीं। मिथ्या होने पर भी ग्रंथि भेदन कठिन है। इसलिए गुरु ग्रंथ गोविंद का आलम्बन आवश्यक है। तो हमने संकेत किया मार्ग विशेष को लेकर, असत्य भेदे कस्य कुतो गति स्यात् तत् अभावे च दक्षिणोत्तर मार्ग विशेषानुपत्ति गंतव्य देशानुपत्तिश्च। मार्ग विशेष की सिद्धि नहीं होगी
और गंतव्य का व्यपदेश माने कथन निरूपण भी संभव नहीं होगा। या भिन्नस्य तु परस्मात् आत्मनः सर्वमेतत् उपपन्नम, पूर्व पक्ष चल रहा है। लेकिन भिन्नस्य तु परस्मात् आत्मनः सर्वम एतत् उपपन्नम, जब परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व से जीव को हम भिन्न मान लेते हैं तो मार्ग की गति की संगति सध जाती है। इसलिए जीव और ईश्वर में भेद है। अभेद की बात मत कीजिए। पूर्व पक्ष भिन्नस्य तो परस्मात् आत्मना, परम तत्व परमात्मा तत्व से भिन्न को जब जीवात्मा को मान लेते हैं तो गमता की भी सिद्धि हो जाती है, गम्य की भी सिद्धि हो जाती है, गमन क्रिया की निष्पत्ति भी हो जाती है। यह अभिप्राय। और दोनों को भिन्न मान करके ही कर्म ज्ञान साधनोपदेशाश्च, कर्म और ज्ञान रूप जो साधन है उनका उपदेश भी संभव है। उपदेश किसको देंगे? जो गुरु उपदेश देते हैं साधक को। कोई कर्म मार्ग का पथिक होता है, कोई ज्ञान मार्ग का पथिक होता है। जब कर्म उपासना ज्ञान कहते हैं तब उपासना का अंतर्भाव विवक्षावसात कर्म में या ज्ञान में हो जाता है। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। निष्ठा की दृष्टि से तो दो ही, कर्म योग और ज्ञान योग। इस बीच में उपासना, दोनों में क्या है? उपासना को उपयोग हो जाता है। भगवदर्थ कर्म भी कर सकते हैं और ज्ञान की अभिव्यक्ति प्राप्ति के लिए भी उपासना है। दोनों के लिए उपकारक है। कौन? भगवान की उपासना करेंगे तो कर्म में भी चार चांद लग जाए और उपास्य की उपासना के बल पर तत्व ज्ञान भी सुगमता पूर्वक मिल जाए। इसलिए अगर दो ही निष्ठा मानते हैं तो लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ सांख्यानाम का अर्थ क्या है? सांख्य दर्शन से संबद्ध नहीं। सांख्य माने सम्यक ख्यान, आख्यान। ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा। कर्म योगेन योगिनाम, जो योगी होते हैं कर्म योग के द्वारा। और वृक्ष जो होते हैं उनके लिए कर्मयोग का उपदेश होता है। जो योगारूढ़ होते हैं उनके लिए ज्ञान योग का उपदेश होता है। और वृक्ष जब योगारूढ़ हो जाते हैं तब वो कर्मों में अधिकृत न होकर आत्मानुशीलन, आत्मानुसंधान में अधिकृत होते हैं, शम में अधिकृत होते हैं, ब्रह्म परिमार्गण में अधिकृत होते हैं। इसलिए कर्म संन्यास के दो भेद हो गए, मुमुक्षु कर्तृक और वृक्षु कर्तृक कर्म संन्यास। मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास और तत्वज्ञ के जीवन में सन्निहित कर्म संन्यास। कर्तृत्व बुद्धि रहने पर भी कर्म संन्यास संभव है। जैसे कि आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारण मुच्यते। आरुक्षु कर्तृक, मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास। मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास और तत्वज्ञ के जीवन में सन्निहित कर्म संन्यास। कर्तृत्व बुद्धि रहने पर भी कर्म संन्यास में अधिकृत होता है। कौन? जो योगारूढ़ हो जाता है। कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने पर सचमुच में पूर्ण संन्यास, कर्म संन्यास वो है तत्वज्ञ के जीवन में सन्निहित प्रतिष्ठित कर्म संन्यास। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है।
क्यों हथेली फैलाना अगर कर्म है तो मुट्ठी बांधना भी कर्म है या नहीं? तुम क्या करोगे? जो करना हो कर लो, मैं नहीं जाता। न जाना भी कर्म हो गए, नहीं करते तो बुद्धिपूर्वक। जो करना हो कर लो, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाती। क्या हो गया? वो भी कर्म ही है। इसलिए जो अज्ञ है, जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, आत्मा को जो अविक्रिय विज्ञान घन नहीं समझता है, वो करे तो कर्म, न करे तो कर्म। अंतः योग्यता, अंतर्निहित योग्यता के बल पर कर्म अकर्म का निश्चय होता है। जब तक कर्तृत्व शेष है तब तक कर्म है, भले ही बाहर से अक्रिय ही क्यों न हो। और कर्तृत्व के विगलित हो जाने पर बाहर से हजारों कर्म हों तो अभी वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। अगर कर्म करने से ही कोई बद्ध होता तो सबसे ज़्यादा बंधन किसको प्राप्त होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को। सबसे भयंकर विस्तृत कर्म किनके जीवन में है? ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में। कर्म करने से ही बंधन होता तो सबसे ज़्यादा बंधन ब्रह्मा विष्णु महेश को होता। एक ब्राह्मण या एक गाय को मार दे तो कितनी यातना होगी नरक की। और महाप्रलय के समय तो लाखों गाय लाखों ब्राह्मण सब शिव जी चौपट कर देते। तो सबसे ज़्यादा तो यातना शिव जी को ही होनी चाहिए थी। इसलिए हत्वाप स ईमान लोकान नहंति न निबध्यते। कर्तृत्व बुद्धि पर्यंत कर्म है। कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने पर बाहर से कर्म अकर्म विकर्म कुछ भी परिलक्षित हो, सब पर अकर्तृत्व की जो बुद्धि है पानी फेरने में समर्थ। अब विनोबा भावे ने विकर्म का अर्थ कर दिया विशेष कर्म, वो उनका मन कल्पित अर्थ है, प्रकरण के अनुसार सिद्ध नहीं होता। हाँ हाँ, उसी अधिकार में भोक्तृत्व रह सकता है। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति अगर कर्तृत्व बुद्धि किसी का क्रिया को लेकर के मान ले तो वही उसका भोक्ता हो सकता है कि उससे भिन्न ही उसका भोक्ता? जो कर्ता होता है वह भोक्ता होता है। कदाचित कर्ता अपने कर्म को अन्यत्र प्रेषित न कर दे तो। पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि का कर्ता कौन हुआ? हम आप हुए, वंश परंपरा के व्यक्ति हुए, लेकिन उससे तृप्ति किनको होगी? कर्ता अपने कर्म को के फल को अन्यत्र प्रेषित कर दे, कर्ता कोई और हो गया, भोक्ता कोई और हो गया। क्या प्रेषित न करे तो जो कर्ता होगा वही भोक्ता होगा। सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व जो है प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व जो है पुरुषनिष्ठ है। गीता में भी सांख्य मत का उल्लेख भगवान ने सिद्धांत के रूप में किया है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो वहाँ पर शंकराचार्य महाराज ने भाष्य में लिखा कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है, भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। क्यों? भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम, उपलब्धित्व का नाम ही भोक्तृत्व है, इसलिए भोक्तृत्व विक्रिया है, या नहीं, विक्रिया नहीं है, विकार नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है। लेकिन समान अधिकरण की प्राप्ति नहीं होती। सांख्यों के मत में कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है। तो जो कर्ता वही भोक्ता, दोनों में वही अधिकरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए कार्यकरण कर्तृत्व हेतु पुरुष रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते सांख्य प्रस्थान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। फिर तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तो यह पश्यत्य प्रतिबुद्धित्वा न स पश्यत दुर्गति। इसका अर्थ है कि वही अधिकरण ही नहीं होना चाहिए, जो कर्ता वही भोक्ता।
जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। कदाचित संकल्प के बल पर कर्ता अपने कर्म का फल किसी और को सौंप दे। उदाहरण के लिए ये जितने कर्मकांडी पुरोहित होते हैं, कर्मकांड अपने लिए नहीं यजमान के लिए करते हैं, वो कृत होते हैं, खरीदे गए। यजमान जो होता है उनके द्वारा किए हुए कर्म को दक्षिणा के बल पर खरीद लेता है। करते हैं कौन? ऋत्विज आदि। फल मिलता है किसको? यजमान को। कृत हो गया, कर्म भी कृत हो गया। अर्थात जिसके लिए कर्म करते हैं अनुष्ठानी पंडित, उसी को उसका फल मिलता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सुधाकर शास्त्री जी थे, ब्रह्मचारी थे, अच्छे विद्वान थे, मिथिला के थे, लेकिन अयोध्या में कोई महंत आदि रहे होंगे, कोई गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, वैष्णवों ने उनको तिरस्कृत किया। वो चले आए रामकृष्ण डालमिया के यहाँ नौकरी करने लगे 100 रुपये महीने पर उन दिनों। ये बहुत पहले की बात है। रामकृष्ण डालमिया की जो पत्नी थी वो शास्त्री पास थी। 6 पत्नियां थी। एक सौत को दूसरे सौत का मकान कहाँ है दिल्ली में ये नहीं पता। सरस्वती देवी थी, वो कायस्थ घर की थी, लखनऊ की थी। और रामकृष्ण डालमिया तो राजस्थान परंपरा के थे। तो सरस्वती देवी ने पूछ दिया, पंडित जी, ब्रह्मचारी जी, जो आप हमारे अनुष्ठान करते हैं दक्षिणा दे करके तो हम खरीद लेती हैं, आपको क्या मिलता है? अपने लिए पृथक से माला जपते हो तो आपको मिलता होगा। उन्होंने कहा, मिट्टी का पात्र लीजिए, मिट्टी का, रोज़ घी डालिए, पूरी आदि बनाते समय वो निकाल लीजिए, फिर भी मिट्टी के पात्र में चिकनाई, धीरे धीरे मिट्टी का पात्र परिपुष्ट और क्या देखने में भव्य होगा या नहीं, उसमें कुछ घी काम चला जाएगा या नहीं, उतना अंश तो हमको भी मिलता है, भले ही आप दक्षिणा के बल पर खरीद लेते हो। बढ़िया कहा, प्रसन्न हो गई हो। क्या क्या कहा ये बताएं। दक्षिणा के बल पे खरीद लिया कर्म, तभी कुछ अंश तो मिलता ही है। किसको? कर्ता को। कौन करता है? अनुष्ठानी। हाँ, अनुष्ठानी। तो आप भी दक्षिणा देकर खरीदोगे तो अभी कुछ मिल ही जाएगा उसको। हुआ या नहीं? यह हुआ। यह का कर्ता अपने कर्मफल को अन्यत्र प्रेषित कर सकता है संकल्प के बल पर। जैसे कोई गाय बहुत कष्ट पाती हो, देह त्याग करने में समर्थ ना हो, उसके निमित्त कोई एकादशी आदि के व्रत करके जो पुण्य अर्जित किया दान कर देता है, तत्काल वो गाय फिर बहुत सुगमता पूर्वक या तो शरीर छोड़ने में समर्थ हो जाती है या देह त्याग करने में समर्थ हो जाती है। कर्ता अपने पुण्य कर्म को अन्यत्र प्रेषित कर सकता है। यह नहीं कि पाप करें और दूसरे पर फेंक दें। भिन्न से तु परस्मात् आत्मना सर्वमें तत्पन्नम। परमात्मा से आत्मा को भिन्न मानने पर, जीव को भिन्न मानने पर सब कुछ संगत है। इसीलिए कर्तृत्व जो है चिदाभास निष्ठ बताया। आभास के 2 भेद हैं। मायावासिन जीवेशव करोति। माया में जो चित्त तत्व का आभास है वो ईश्वर है। अविद्या या अंतःकरण में जो चित्त तत्व का आभास है वो जीव है। तो इस प्रकार से जीव जो है ईश्वर से भिन्न है। तो औपाधिक धरातल पर मायोपाधिक ब्रह्म का नाम हो जाता है ईश्वर। अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक जीव चेतन का नाम हो जाता है जीव।
कर्म ज्ञान साधनोपदेशाच, अधिकार के अनुसार किसी को कर्म का उपदेश, किसी को ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। जो काम्य कर्म भी में अधिकृत हैं उनको काम्य कर्म, कर्म तो एक ही है। शंकराचार्य ने लिखा, कर्ता के हृदय में जो कामना है वह विहित कर्म को छू लेने पर उसे काम्य संज्ञा दे देता है। कर्म तो वही है। कर्ता के हृदय में जो कामना है, उस कामना से युक्त जब कर्ता किसी कर्म को छू देता है, कर्म का अनुष्ठान करता है, तो उसी कर्म का नाम काम्य हो जाता है। कर्म ने क्या बिगाड़ा? कर्ता के हृदय में सन्निहित काम ने कर्म को छू दिया, उस कर्म का नाम ही काम्य हो गया। कर्ता निष्काम है तो उसी काम का कर्म का नाम निष्काम कर्म हो गया। लेकिन कृपणा फल हेतव, ये कम्युनिस्टों ने कहा श्री कृष्ण जो थे पूंजीवाद के पक्षधर थे। कर्मण एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये पूंजीवाद है या नहीं? क्या कम्युनिस्टों ने क्या कहा? श्री कृष्ण जो थे पूंजीवाद के पक्षधर थे। पूंजीपति क्या कहता है? हमारे यहाँ काम करते रहो, वेतन वेतन मत चाहो, भोजन वोजन अपने घर में करना, वेतन नहीं मिलेगा, काम करते रहो। श्री कृष्ण जो थे पूंजीवाद के समर्थक थे। कर्मण एवं अधिकार से, तेरा कर्मों में अधिकार है, फल में नहीं। किसने कहा? पूंजीपतियों ने भगवान श्री कृष्ण को पूंजीवाद, कम्युनिस्टों ने पूंजीपतियों के पक्षधर बता दिया श्री कृष्ण को। लेकिन आगे क्या है? आगे पीछे कृपणा फल हेतव, लेने में कृपण और देने में कृपण। कृपण के कितने भेद हैं? कंजूस, कदर्य, एक लेने में कृपण। यहाँ सब बैठे हैं, एक और भगवान और दूसरी ओर भव। भगवान को छोड़ करके भव को लेने वाले सब कृपण हुए या नहीं? लेने में कृपण हुए या नहीं? देने में कृपण तो सबको पता ही है, लेने में कृपण यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा शक्नोति है व्यसोढ़ुम विप्राक्षरिक विमोक्षणात्। ये सब एक और भगवान, एक और भव। भव का वर्णन करने वाले भगवान को छोड़ करके क्या हुआ? लेने में कृपण हुए या नहीं? देने में ही कृपणता नहीं है, लेने में भी कृपणता है। भगवान को छोड़ करके भव को बटोरने जाते हैं, लेने में कृपण है। तो ये तो भिन्नता है। परमात्मा और जीवात्मा में भेद है। कर्म ज्ञान साधनोपदेशाच, परमात्मा के लिए तो कर्म ज्ञान का उपदेश नहीं होगा। किसी जीवात्मा अधिकृत के लिए जो कर्म में अधिकृत है उसके प्रति गुरु गोविंद ग्रंथ कर्म का उपदेश करते हैं। जो ज्ञान में अधिकृत है उसके लिए आत्म तत्व के परिमाण श्रवण मनन निधिध्यासन का उपदेश करते हैं। भिन्नश्चेत् ब्रह्मण संसारी स्याद् उक्तस्थं प्रत्यभ्युपदय प्रति अभ्युदय निश्चय साधनयो कर्म ज्ञानयो उपदेशो नेश्वरस्य आप्त कामत्वात्। जो ईश्वर हैं वो तो आप्त काम है। आप्त काम से का स्पृहा, मांडुक्यकार का। ईश्वर तो आप्त काम है, उनके लिए साधनों का उपदेश नहीं हो सकता। तो जीव और ब्रह्म में, जीव और ईश्वर में भेद मान करके जीवों के लिए ही तो कर्म का उपदेश होगा। अधिकृत है तो ज्ञान का उपदेश होगा। इस प्रकार जीवेश्वर में भेद ही मानना चाहिए, अभेद कतई नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यह कौन सा पक्ष है? यह पूर्व पक्ष। हाँ, तस्माद्युक्तम ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष उच्यते इति चेन्न। इसलिए ये जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, जो
भर्ती प्रपंच इत्यादि ने अन्य लोगों ने अर्थ किया, महान भावों ने। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मभावी, अर्थात भविष्य में जो ब्रह्म हो सकता है उसके लिए है यह पूर्व पक्ष। इत चेतना, अगर ऐसा कहो तो नहीं। ब्रह्मोपदेशानर्थक्य अनर्थक्य प्रसंगात, ब्रह्म का उपदेश तो फिर सार्थक सिद्ध नहीं होगा। अन्य के उपदेश से आत्मभाव की कैसे प्राप्ति होगी? किसी को हमने करोड़पति जान लिया तो हम करोड़पति थोड़े हो जाएंगे। यह है ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगात, अज्ञान के कारण ही ब्रह्म भाव की अप्राप्ति जो मानता है उसी के प्रति उपदेश किया जाता है ताकि ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाए। ज्ञान कारक नहीं होता, ज्ञापक होता है। अन्य कारकत्व ज्ञान में सिद्ध नहीं है। अज्ञान मात्र से जिसकी असिद्धि है, ज्ञान मात्र से उसकी सिद्धि हो जाती है। विस्मृत कंठाभरणवत, जैसे विस्मृत कंठाभरणवत, कंठ में ही माला हो, आवरण हो, लेकिन भूल जाए तो व्यक्ति ढूंढने लगता है। यही अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है, ये अभिप्राय। एक दिन हमने बताया था, पड़ोस में कुआं के पास हम लोग खेल रहे थे, बचपन की बात है। नेपाल की सीमा पर जन्मभूमि, तो वहाँ सभागाछी एक है। हम लोगों के स्थान से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर नेपाल से एक सज्जन सर पे गठरी लिए हुए उस मेले में भाग लेने आ रहे थे। वहाँ एक उन दिनों पाकड़ का वृक्ष था। 1 लाख व्यक्ति जब हो जाते थे तो पाकड़ के वृक्ष का पत्ता मुरझा जाता था। सौराष्ट्र बोलते हैं, उधर के सौराष्ट्र अलग है, मिथिलांचल का। तो एक सज्जन नेपाल से पैदल चल जा रहे थे वहाँ भाग लेने। पहले जिससे विवाह होना है उसका चित्र भी दिखाना संभव नहीं था, अश्लीलता मानी जाती थी। बातचीत तो अलग ही बात, केवल विश्वास के बल पर घटक लोग विवाह तय कर देते थे, विवाह हो जाता था। वो जा रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। ए बच्चे, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। कुआं से पानी भर के हमने पानी पिलाया, खेलने लगे। और जो नेपाल के सज्जन ब्राह्मण रिश्तेदार लगते थे, सर पर गठरी 2 किलोमीटर आगे जाके फिर लौटे। वो गठरी कहाँ गई, हम लोग समझ गए कि गठरी तो सर पर है, हम क्या जाने। शरारती तुम्हारे माता पिता को हम देंगे, अभी बुलाना देंगे। तुमने गठरी कहीं, चोर तो नहीं हो तुम, सब अच्छे हो, लेकिन कहीं छिपा दिया, परेशान कर रहे हो। बेचारे रोने लगे, अब क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। बिस्तर भी उसी में, भोजन की सामग्री भी उसी में। बहुत बिहबल देख कर के हमने कहा, पंडित जी गठरी तो सर पर है। अरे क्या इसका नाम क्या हुआ? विस्मृत। अज्ञान मात्र से गठरी अप्राप्त, तो ज्ञान मात्र से गठरी की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगात, ऐसा नहीं भविष्यत गति से कोई, पहले से ही जीव तत्वतः ब्रह्म स्वरूप है। अतः अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का उपदेश मुमुक्षु के प्रति सार्थक है, उचित है। तस्माद् युक्तम ब्रह्मेति ब्रह्मभावी प्रसूच्यते चेन्न ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगात् संसारी चेत ब्रह्मभाव्य ब्रह्म सन विदित्वा आत्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति सर्वम् अभवत् तस्य
संसारी आत्मविज्ञानादेव सर्वात्म भावस्य फलस्य सिद्धत्वात् परब्रह्मोपदेशस्य ध्रुवम अनर्थक्यम प्राप्तम। यह कहा। इसका पूर्व पक्षी हुआ। हाँ, पूर्व पक्षी चल रहा है। हाँ, जो भविष्य गति से कहा ये द्वैताद्वैतवादी हो गए। क्या भविष्य गति से? ब्रह्मत्व की जो सिद्धि कहा, जो कहा कि उपदेश के लिए पक्ष अभी चल रहा है, इससे पहले का जो पक्ष रखा था भविष्य गति से अगर मानते हैं तो गंतव्य वो जाके पहुंचेगा कहीं। पूर्व पक्ष था वो। हाँ, तो वो पूर्व पक्षी द्वैताद्वैतवादी हुए। द्वैताद्वैतवादी कौन हुए? जैसे निम्बार्काचार्य यही कहा। निम्बार्काचार्य जी का यहाँ यह है कि वेदाभेद किसका है? वेदाभेद उन्हीं का ही है, लेकिन अचिंत वेदाभेद गौड़ी। व्यावहारिक धरातल पर भेद तत्वतः अभेद। ताम्र के पात्रों को ताम्र रूप जान लिया, फिर भी एक एक पात्र को लेकर किमिदम जिज्ञासा होती है। सामान्यत्व ज्ञान हो जाने पर विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासा होती है। इसी प्रकार वो कहते हैं एकत्व का ज्ञान हो गया तो अभेद, एक एक पात्र को लेकर विशेष जिज्ञासा हुई तो भेद, भेदाभेद का स्वरूप यह हो गया। इसका उत्तर है व्यावहारिक धरातल पर भेद हुआ या पारमार्थिक धरातल पर भेद हुआ। पारमार्थिक धरातल पर अभेद, व्यावहारिक धरातल पर भेद, यही हुआ ना सिद्ध। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तुतः तो व्यावहारिक धरातल पर जो भेद है उसे परमार्थ सत्य नहीं मानना चाहिए, इसलिए अद्वैत में पर्यवसान हो गया। इसीलिए कहा चिदाभास की इन सब पंक्तियों को सुलझाने के लिए पंचदशीकार ने जो चिदाभास की अवस्थाओं का वर्णन किया है महत्वपूर्ण है। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा तृप्ति, ये सब चिदाभास की 7 अवस्थाएं हैं। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा तृप्ति। एक व्यक्ति 9 व्यक्तियों का नायक बनकर समुद्र स्नान के लिए गया। सबने स्नान कर लिया और वो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने को गिनना भूल जाए, 10वां खो गया, डूब गया, क्या जवाब दूंगा। ये बच्चे थे, हम दिल्ली जा रहे थे बस से, हम भी इनको रुपया दिया कि टिकट ले आओ, वृंदावन की बात। तो अपने लिए टिकट लिया ही नहीं, ये नहीं कि जानबूझ के फ्री जाने के वाले नहीं, रुपया लौटा रहे थे। हमने कहा सब चीज़ महंगी तो टिकट कैसे सस्ता, अपना टिकट दिखा, अरे मैं तो भूल ही गया अपने लिए टिकट लेना। ऐसे हुआ है। तो एक व्यक्ति देख रहे थे, अब मैं क्या जवाब दूंगा, 10वां तो मर गया, डूब गया, क्या मुंह दिखाऊंगा। पार रो मत, 10मोस्ती, 10वां है। अरे महाराज आप सिद्ध संत हैं, आप 10वां जीवित है? हाँ 10मोस्ती। परोक्ष ज्ञान हुआ ना 10वें का, आप तो वचन सुनकर 10वें का परोक्ष ज्ञान हुआ। तो महाराज बता दीजिए। उन्होंने कहा पहले तुम 9 को बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और गिनने वाले तुम स्वयं 10। 10मोस्ती कहने पर 10वां का परोक्ष ज्ञान हुआ या नहीं? 10मस्तमसी कहने पर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, हाँ मैं ही हूँ।
ऐसे वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही नहीं अपरोक्ष ज्ञान भी संभव है। क्या वाक्य की महिमा हुई ना, परोक्ष ज्ञान परक वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान परक जो वाक्य होगा उसके द्वारा परोक्ष ज्ञान भी संभव है। जैसे कि दसमोस्ति परोक्ष ज्ञान हो गया, या दसमस्त्वमसि सुनने पर दसमोस्मि बोध हो गया परोक्ष ज्ञान। दसवें का ज्ञान हो गया असत्वापादक अभावनापादक। दसवां होता तो दिखता है ही नहीं। अज्ञान के बाद असत्वापादक आवरण, अभावनापादक आवरण, फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा, विक्षेप हो गया। उसके बाद कारुणिक ने कहा मेरी बात पर विश्वास करो, दसमोस्ति परोक्ष ज्ञान हुआ 10वें का। फिर दसमोस्मि अपरोक्ष ज्ञान हो गया। फिर शोक का अपगम हो गया, ठाका मार के अपनी नादानी पासने लगा। क्या हो गया ना, सब सातों भूमिका हो गई ना। कौन कौन? अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर शोकापगम और निरंकुशा तृप्ति। भविष्य में हम ब्रह्म होंगे नीचे से ऊपर जाके। क्या भविष्य में हम मानसरोवर का स्नान करेंगे, वहाँ जाएंगे। भविष्य में ब्रह्म होंगे या नहीं, जैसे वो कहा गया कि इस समय भी ब्रह्म ही हो, अज्ञान मात्र से अपने अब्रह्मत्व की तुम्हें प्रतीति हो रही है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञान से ही जिसकी अप्राप्ति होती है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। विस्मित कंठावरणवत। संसारी चेद ब्रह्म भाव्य ब्रह्म सन विदित्वा आत्मानमेव हम ब्रह्मास्मिति सर्वमभवत् तस्य संसार्यात्म विज्ञानादेव सर्वात्म भाव से फलस्य सिद्धत्वात् परब्रह्मोपदेशस्य ध्रुवमानर्थक्यम प्राप्तम। तब तो फिर संसारी है तो उसको ब्रह्म का विज्ञान कराया जाए। ब्रह्म उससे कोई भिन्न है तो ब्रह्म की सर्वभावापत्ति होने पर भी उसकी सर्वभावापत्ति कैसे होगी? किसी को हमने करोड़पति समझ लिया तो हम थोड़े करोड़पति हो गए, इस प्रकार से। इसलिए कहा जो जीव को उपदेश दिया जाता है, अधिकृत जीव को अहम ब्रह्मास्मि आदि का तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, वस्तुतः पहले से ही उसकी ब्रह्मरूपता सिद्ध है। लक्ष्यार्थ भूमि में अहमर्थ की ब्रह्मरूपता ही सिद्ध है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ, तत्पद का लक्ष्यार्थ दोनों का एकत्व सिद्ध है। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव है, तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है, लेकिन दोनों के लक्ष्यार्थ में अभेद हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कूटस्थ और ब्रह्म की, तुरी और ब्रह्म की एक रूपता का विज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान मात्र से कृतार्थता हो जाती है, सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। लेकिन जिनके यहाँ लक्ष्यार्थ है ही नहीं, उनके यहाँ तो क्या आत्मविज्ञान होने पर भी ब्रह्म विज्ञान क्या होगा? उनके यहाँ लक्ष्यार्थ होगा ही नहीं। वाच्यार्थ में तो भेद मानते ही। अच्छा है, श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि का खंडन कोई आवश्यकता ही नहीं। जब उनके यहाँ त्वम पद का, तत्पद का लक्ष्यार्थ ही नहीं है, वाच्यार्थ भूमि में एकत्व नहीं है, ठीक है, तो जीव की समान। लेकिन एक बात और भी है, ईश्वर को भी अपने से भिन्न मानेंगे या ईश्वर से अपने को भिन्न मानेंगे, सर्वात्म भाव की सिद्धि कहाँ होगी?
इसलिए सबसे ऊपर का ज्ञान क्या है? ऊपर से नीचे निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ ऐसा समझे। विद्योपाधिक होकर ईश्वर हूँ, अविद्योपाधिक होकर जीव हूँ, जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ जंगम हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हूँ, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हूँ। ऊपर से नीचे बोल सकते हैं? अच्छा, पहली बार सुन रहे हो? घर में तो सुनते रहते हैं सब यंत्र से, तो बोल ही दो फिर। निरुपाधिक धरा सच्चिदानंद घनु उपाधिक धरातल के विद्योपाधिक होके मैं ईश्वर हूँ, अविद्योपाधिक होके जीव हूँ, जीव होते हुए प्राणी हूँ, प्राणी होते हुए प्राणी उद्भिद सूर्य जंगम, जंगम जंगम होते हुए मनुष्य, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और। पूरा परिचय हो गया। इससे क्या लाभ हुआ? परमार्थ सिद्धि भी हो गई, व्यवहार सिद्धि भी हो गई, सब लाभ ही लाभ, हानि कुछ है क्या? पूरा वाक्य बोलो। हाँ, निरुपाधिक धरातल पे सच्चिदानंद घनु तो सच्चिदानंद घनु भी हूँ, उपाधिक धरातल पे विद्योपाधिक होते हुए ईश्वर हूँ, अविद्योपाधिक होते हुए जीव, जीव होते हुए प्राणी, प्राणी होते हुए जंगम, स्थावर, स्थावर जंगम प्राणी होते जंगम। फिर आजकल तो जंगम ही हो जंगम होते हुए मनुष्य होते हुए हिंदू, सनातनी, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, फिर सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ और स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पूरा परिचय हो गया नहीं? व्यवहार की सिद्धि भी हो गई, परमार्थ की सिद्धि, परमार्थ की सिद्धि हुई, व्यवहार की सिद्धि। अब पूरा वैदिक वाङ्मय एक वाक्य में गुम्फित भी हो गया। यह हुआ। इसलिए फिर हम ब्रह्मास्मि आदि का उपदेश ही संभव नहीं होगा। ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, हमारा तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है, केवल अज्ञान का अपनोदन अपेक्षित है। अज्ञान मात्र से जो जीवत्व की भावना है, ज्ञान मात्र से उसका विगलन संभव है। लेकिन इस ज्ञान को पचाने के लिए साधन चतुष्टय संपन्नता आवश्यक है। यह हुआ। कल कहा था ना हमने, एक महापुरुष, आज नाम नहीं लूँगा, महापुरुष कह के छोड़ रहा हूँ। एक महापुरुष ने अपने जीवन काल में 84 जीवन मुक्त बनाया, 84 जीवन मुक्त। पाँच 7 मिनट में ही जीवन मुक्त कर देते थे, तत्व बना देते थे। जब मैं उनके सामने, वृंदावन की बात है, साधन चतुष्टय पर प्रवचन करता तो वो खंडन कर देते बेखट के, मुस्कुरा के करते थे खंडन। एक दिन मैंने विचित्र बात कह दी, साधन संपदा के बिना ही जो ब्रह्म बनाए जाते हैं, ईमानदार व्यक्ति विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता, बेईमान व्यक्ति विषयी हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जो मैं साधन चतुष्टय की बात करता हूँ परंपरा प्राप्त विधा से, वही उचित। क्योंकि वो डॉक्टर विक्षिप्त हो चुके थे। ईमानदार व्यक्ति विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता, बेईमान विषयी हुए बिना नहीं रह सकता। फिर वो बम्बई आदि में प्रवचन करते थे तो वहाँ के श्रोता तो फिर इस समय आप जो हैं घर से विरक्त हैं या नहीं? विवेक तो हो ही रहा है, सम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान सब है ही,
आप जीवन मुक्त हैं। हमने कह दिया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्यत्वम क्यों कहा? सत्संग में तो सब शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हो गए, घर की याद नहीं आ रही है एकदम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम ये है या नहीं? नित्यत्वम पद व्यर्थ ही है ना फिर सब। तब फिर जब यह बात उनको लग गई, क्या बेईमान व्यक्ति जो है वो विषयी हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति पागल हो जाएगा। उनके शिष्य कई पागल हो चुके थे। तब उन्होंने साधन चतुष्टय का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया समर्थन में। तो सत्य का पक्ष नम्रता पूर्वक लेना चाहिए तो विजय होती है। क्या किसी को रिझाने के लिए अगर लुल्लू चुप्पू वाली बात करेंगे, उसका भी अहित होगा, अपना भी अहित होगा। तद विज्ञानस्य क्वचित पुरुषार्थ साधने अविनियोगात् संसारिण एवाहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मत्व संपादनार्थ उपदेशयति चेत् अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्मस्वरूपे किं संपादयेत् अहम ब्रह्मास्मीति यह कहा। मैं ब्रह्म ऐसा जान करके सर्वरूपता की सिद्धि हो जाती है। सर्वरूपता की सिद्धि कैसे होती है? ब्रह्म जो है सर्वोपादान है, सर्वाधिष्ठान है। इसलिए वेदांत विधा से जो आत्मा की ब्रह्मरूपता को जान लेता है, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान हो जाता है। जहाँ बैठा है वहाँ रहते हुए ही इंद्र होगा या नहीं? ब्रह्मा भी हो गया, विष्णु भी हो गया, महेश भी हो गया। स्थावर जंगम प्राणी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। स्थावर जंगम प्राणी ही नहीं, पृथ्वी भी, जल भी, तेज भी, वायु भी, आकाश भी। इसका मतलब पंचभूत और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबसे उसकी तादात्म्यापत्ति हो जाती है। सर्वरूपों में स्वयं को उल्लसित समझता है। इस तथ्य की सहिष्णुता कैसे होगी? स्वप्नावस्था से होगी या नहीं? कोई कह सकता है मैं कैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश? स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियों के सो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अर्धनिद्रित अंतःकरण है, उस अंतःकरण के योग से आत्म तत्व स्वयं ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होता है या नहीं? पिछले दिनों भी मैंने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम। अनिच्छन्नपि भी अगर अनिच्छन्नपि भी स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाए, स्वप्न हो जाए, उस त्याग के बल पर हम स्वप्नावस्था में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणियों की रचना में अर्थात स्वयं को सर्वरूपों में उद्भासित करने में समर्थ हो जाते या नहीं? अनिच्छन्नपि न चाहने पर भी त्याग का फल है। पिछले शरीर को मान लो नहीं छोड़ना चाहते थे, मृत्यु हो ही गई। उस मृत्यु ने वरदान का काम किया या नहीं? आत्महत्या नहीं की, मौत हो ही गई। उस मृत्यु का उपहार है किया पिछले शरीर की, पिछले रिश्तेदार नातेदार भवन किसी की याद भी है क्या? सबसे पिंड छूट गई है ना? उस समय के न ममतास्पद आज हैं न हमतास्पद हैं। अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए, उस त्याग से व्यक्ति लाभान्वित होता है या नहीं? अनिच्छन्नपि भी स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का त्याग हो जाए, माने स्वप्न नींद आ जाए,
नींद आ जाने पर फिर स्वप्न हो जाए। स्वप्न में स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का जो त्याग अनिच्छन्न भी हो गया, उससे हम आपको लाभ क्या होता है? इतना बल और वेग आ जाता है कि हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर, जंगम सब प्राणियों की रचना करने में समर्थ हो जाते हैं। कहीं स्वप्नावस्था की इस सिद्धि को व्यवहार में जागृत दशा में उतारने में कोई समर्थ हो जाए तो सिद्ध होगा या नहीं? योगी लोग होते हैं। सुसुप्ति अवस्था में क्या सिद्धि मिलती है? अहमिति के सो जाने पर द्वंद्व और दुख दोनों में किसी की पहुँच सुसुप्ति में नहीं होती। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है? निर्द्वंद्व निर्दुख हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी ताप की पहुँच सुसुप्ति में नहीं होती। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि किसी द्वंद्व के चपेट में सुसुप्ति में नहीं आते। ईश्वर का वरदान हुआ ही नहीं। पिछले दिनों हमने कहा कई बार, निर्विकल्प समाधि का विकल्प क्या है? सुसुप्ति। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कहीं उनको सुसुप्ति भी प्राप्त ना हो तो क्या होगा जी? पागल हुए बिना रहेंगे क्या? रात में विचित्र स्थिति हो गई। 3 बजे रात में उठा, नींद टूट गई। फिर क्या हुआ? 3 बजे उठा तो हमने सोचा कि 3:30 बजे पाठक जी आते हैं, जो गणित का ग्रंथ लिखा है उसको प्रूफ देख कर के आते हैं। पाठक जी आ रहे होंगे, 3:30 बजने वाला है। तो फिर मैंने क्या किया, बिजली जला के कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया। हमको हुआ कि दिन के 3 बजे हैं, थे रात के 3 बजे। फिर देखा कि 3:30 तो हो गया, पाठक जी आए नहीं, किसी काम में फंस गए होंगे। फिर 5 बजे तक कंप्यूटर पे काम करता रहा। फिर सोचा कि अब तो प्रवचन का समय हो गया, शाम के समय की बार खोल के यहाँ आया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर सोचा कि निकेश जी भागवत की कथा कहते हैं, वहीं श्रोता चले होंगे, यहाँ क्यों रहेंगे? कोई बात नहीं, निकेश जी भी अपने हैं, यहाँ न श्रोता से वहाँ सुनते होंगे। उसके बाद इस किवाड़ को खोला, एक व्यक्ति वहाँ लेटा हुआ मिला। हमने सोचा दिन में भी सोता है, उसको जगाया नहीं। उसके बाद 8 बजे, रात के 3 बजे से कंप्यूटर पर लिखना शुरू किया। 8 बजे स्वामी जी आए। मन में हुआ कि दिन में 8 बजे मिलने आए हैं, रात के 8 बजे मिलने आए हैं, रात में मिलने आए हैं ये लोग। इतना सब बवाल हो गया। तो आज रात के 3 बजे से ही जगे हैं। क्या विभ्रम हो गया? रात्रि में किसका? दिन का हो गया। वहाँ भी गया, ये सब छानबीन, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है। आज सोता ही नहीं है, 5 बज गया। निकेश जी भागवत कथा कहते हैं, तो हम भागवत कथा सुनने सब संगत लगा दी। ये है। तद्विज्ञान से क्वचित पुरुषार्थ साधने अविनियोगात संसारिणा एवं ब्रह्मास्मृति ब्रह्मत्व संपादनार्थम उपदेशित चेत। संसारी व्यक्ति को ही ब्रह्मवापत्ति के लिए इस प्रकार का उपदेश कर दिया गया हो तो कहते ये सब नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्मस्वरूप किम संपादयत हम ब्रह्मास्मृति। अगर स्वयं को ही ब्रह्मरूप नहीं जानेगा तो भवसिंधु से तर नहीं सकेगा। यह नहीं कि अन्य को अन्य का उपदेश दिया गया हो, पहले से ही आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप है। केवल अज्ञान के कारण ब्रह्मत्व की स्फूर्ति नहीं है, अतः ज्ञान मात्र से ब्रह्मत्व की स्फूर्ति हो जाती है। लेकिन हम ब्रह्मास्मि का उपदेश उसी व्यक्ति को पाता है जिस व्यक्ति ने साधन चतुष्टय संपन्नता अपने जीवन में की हो। अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है उसी के जीवन में दुर्लभ
सर्वोच्च ज्ञान की अभिव्यक्ति हो सकती है, अन्यों के जीवन में नहीं। अब आज के वक्तव्य पर या कोई भी धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कुछ पूछना हो, 5-7 मिनट समय है। गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव